हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। कल आपका एग्जाम है एंड दिस इज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। डिपेंडिंग ऑन आपके लेक्चर कल कब देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। डिपेंडिंग ऑन आपके लेक्चर कब देख रहे हैं, कल या परसों में आपका एग्जाम है एंड दिस इज अ स्मॉल क्विक अपडेट ऑन द एग्जाम डे गाइडलाइंस। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं एग्जाम में क्या ले जाना है क्या नहीं, एडमिट कार्ड को लेकर क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंट आउट ले जा सकते हैं, ये ले जाएं वो ले जाएं एक्सेट्रा। आई थॉट एक बार में सबका जवाब दे देते हैं, बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। आपको अपना एडमिट कार्ड मिला होगा, उसे डाउनलोड करा लो, प्रिंट करा लो। ये एक स्टूडेंट का है जिसने मुझसे शेयर किया है, थैंक यू फॉर दैट। ओके, एक बार सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लेना, नाम, फादर या हस्बैंड का नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर सब सही है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो चेक कर लेना, ठीक है। एग्जाम की लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ पे दिख रही है आपको, इसका मतलब जिस भी बच्चे का एडमिट कार्ड है उसने इंग्लिश सेलेक्ट किया था। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, बहुत लोग कोई बात नहीं ध्यान देते हैं। अगर आप किसी और रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हैं, मान लो किसी ने हिंदी एज अ मेन लैंग्वेज सेलेक्ट की है या मराठी की है, वट एवर, पॉइंट इज आपका पेपर आपको दो लैंग्वेज में मिलेगा, एक इंग्लिश में और एक आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसमें, दोनों में क्वेश्चंस होंगे। बट किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई, कोई डाउट हुआ, कोई एरर हुआ, तो इंग्लिश वाला वर्जन चूज किया जाएगा, ये बात याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो हिंदी में पेपर लिखा है और एक साइड पे इंग्लिश में है, यहाँ पे गलती से उन्होंने सेक्शन 508 लिख दिया, लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप ढूंढते हो, आपको मिल नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तुरंत इंग्लिश वाला चेक करो। अगर यहाँ 505 लिखा दिखता है, ये ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है गाइडलाइंस में, तो ये गलती मत करना, ठीक है। एग्जाम सेंटर का कोड, एग्जाम कहाँ पड़ा है, एड्रेस कहाँ है, प्लीज ध्यान से देख लो। अगर आसपास की लोकेशन है पहले से जानते हो तो इट्स ओके, गूगल मैप पे चेक कर लो। दूर है तो एक दिन पहले अगर जा सकते हो तो गुड, देख लो जाके, और अगर नहीं जा सकते हो देन प्लीज एग्जाम के दिन जल्दी निकलना। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मेरे में जो एग्जैक्ट लोकेशन दी थी यहाँ स्कैनर पे और यहाँ पे जो गूगल पे, गलत दी हुई थी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, गलत दी हुई थी। जो लोकेशन दी थी उससे 6 से 7 किलोमीटर दूर मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था। मेरी आदत है पहले निकलने की, तो मैं बहुत इजीली टाइम पे पहुंच गई थी, बट हमारे सेंटर पे बहुत बच्चे लेट आए थे एंड इवेंचुअली जिस लोकेशन पे हम लोग बार बार पहुंच रहे थे, वहां जिस फैमिली का घर था पास में, वो कुर्सी डाल के बाहर बैठ गए थे बच्चों को बताने के लिए कि आपका पेपर कहीं और है। तो डोंट डू दैट मिस्टेक, ठीक है। आप टाइम से पहले ही निकलो। वो जो रिपोर्टिंग टाइम अर्ली देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं कि कोई भी इशू हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। टाइम देखो यहाँ पे दिया है 1 से 4 बजे बच्चे को, रिपोर्टिंग टाइम 11:30 इसीलिए दिया है। बोलोगे 1.5 घंटे पहले क्यों, इसीलिए कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, आपका वहां कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपको टाइम मिल जाता है। गेट क्लोजिंग 1:15 पे है तो प्लीज 1:15 पे मत पहुंचना, मतलब अलग ही लेजेंड किस्म के बच्चे हैं, इसके बाद वो एंट्री नहीं देंगे। ये मत सोचो हमारे सेंटर पे लीनियंसी हो जाएगी, हो जाए तुम्हारी किस्मत, बट रिस्क क्यों लेना, ठीक है। अब कुछ चीजें एडमिट कार्ड के रूल्स क्लियरली देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, आपको ये एडमिट कार्ड ले जाना है और एक गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, ऐसी गवर्नमेंट की आईडी जिसमें आपकी फोटो क्लियरली दिखती हो। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कर लो, अपनी ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी लेके जाओगे, ठीक है। नहीं ले जाओगे तो वो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। इसके आगे बात करते हैं। आपको एग्जामिनेशन सेंटर वो एडवाइस कर रहे हैं एक दिन पहले देख लो, ताकि लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम ना हो। यूपीएससी का एग्जाम हो या कुछ हो, हर साल एक रोता हुआ बच्चा गेट पे दिख जाता है, अरे मैम लेट हो गए, हाथ पांव जोड़ते हुए माँ बाप दिखते हैं। शेयर नॉनसेंस, पहले निकलो। कभी कभी किसी के साथ हो सकती है इमरजेंसी, आई कैन अंडरस्टैंड, माई सिंपथीज विद देम, बट इन जनरल आई एम सेइंग वो आपको पहले ही ये बात क्लियरली कह रहे हैं, एक दिन पहले जाके सेंटर दिखाओ एग्जैक्टली कहाँ है, ताकि अगले दिन तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तुम्हें लगता है उस एरिया में जाम लग सकता है, तुम पहले निकलो, टेक दैट प्रिकॉशन। अगर आपका तो पेपर ही, इसका तो दोपहर में ही पेपर दिख रहा है आपको, बट मान लो सुबह पेपर है तो निकलो जल्दी, डोंट टेक दैट रिस्क, ओके। 11:30 आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है, 1:15 के बाद एंट्री नहीं होगी, बट वहां पे आपकी एंट्री में चेकिंग भी होती है, बैग्स भी चेक होते हैं एक्सेट्रा, अपना टाइम खर्च होता है, डोंट टेक दैट रिस्क। वंस अगेन आई एम सेइंग दिस। क्या आपको ले जाना अलाउड है, सिर्फ बेयर एक्ट ले जाना अलाउड है, विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स। नोट्स एंड कमेंट्स वाली बेयर एक्ट होगी वो हटा सकते हैं। अब बहुत से टीचर्स ये बात बोल देते हैं 25-30 बेयर एक्ट होती है, एक दो निकल जाएगी। आई एग्री ऑन दैट, सच में होता है। इतने सारे बच्चे 25-25 किताब लेके खड़े हैं, एक एक चीज कोई चेक नहीं करता है, बट हु नोज, आप ही की किस्मत हो आपका सामान चेक हो जाए और आपकी 5 बैराक किसने बाहर कर दी तो आप बैठे रह जाओगे, ठीक है। सो अवॉइड दैट रिस्क, विदाउट कमेंट्स ही लेके जाओ। अब ये क्लियरली सुनना, मोबाइल फोन, डिजिटल या स्मार्ट वॉच, बैग, हैंडबैग, हैंडबैग स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए लिखा है, यानी उन्होंने, कि कई लोग बोलते हैं पर्स तो अलाउड है, नहीं, बैग, हैंडबैग, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इक्विपमेंट, किसी भी किस्म का पेपर, पेपर क्लियरली लिखा है, तो अगर आप सोच रहे हो सिर्फ बैराक का प्रिंट आउट कागज की तरह ले जाओगे, किस्मत है आपकी, आपके सेंटर पे अलाउ कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज रूल्स के हिसाब से नहीं अलाउड है, वो बाहर कर सकते हैं आपको। आप बोलोगे ये तो बैराक का ही प्रिंट आउट है, डज नॉट मैटर, पेपर क्लियरली लिखा हुआ है।
दैट इज वाई मैंने बैराक के लेक्चर में आई बटन पे लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लियरली ये बात कही थी। अगर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, गेट अ प्रॉपर बाइंडेड, हो सके तो बाइंडिंग वाली बैराक खरीद लो, सब्जेक्ट की नहीं मिलती है उसको प्रॉपर कलर्ड बाइंडिंग करा लो ताकि वो बैराक्ट वर्जन ही रहे, ठीक है। बुक्स नहीं अलाउड है, नोट्स नहीं अलाउड है, सिवाय बैराक्स के जो विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स हैं। बाकी कुछ भी स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। कोई भी आप ये सब लेके जा रहे हो पोजीशन में आपको मिला तो वो आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपको बाहर कर देंगे क्लास के। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जाम, जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाता तो पूरा पेपर बैठना पड़ेगा। ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली, बॉल पॉइंट मतलब डॉट पेन जो बोलते हैं, जेल पेन, पायलट पेन, इंक पेन कुछ मत लेके जाना। आई समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड लोग इसमें कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे बगल में जो स्टूडेंट बैठे थे वो इंक पेन लेके आए थे, मतलब भगवान जाने क्यों लेके आए थे, बट ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, ठीक है, या तो ब्लू या ब्लैक, और अगर कुछ और यूज करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। कैंडिडेट शुड एंटर द रोल नंबर एंड ऑन द आंसर शीट जैसा मेंशन्ड है। प्लीज ओएमआर की बेसिक प्रैक्टिस करना, अदरवाइज आई विल गिव यू वन स्मॉल टिप ओएमआर के लेक्चर में। इसके बाद ओएमआर का लेक्चर चैनल पे दिखेगा आपको, इससे पहले अपलोड हो चुका होगा प्रोबेबली, जरूर देखना, नहीं तो फिलिंग में बहुत एरर होती है। इनिशियली हमसे भी होती थी स्कूल कॉलेज के टाइम में। आई एम टेलिंग यू, आई यूज दिस टिप, मुझसे गलती अब जल्दी नहीं होती है, वो तो आपकी किस्मत है, बिल्कुल ही गलत हो जाए कभी, मोस्टली नहीं होती है, एंड आई यूज दैट टिप ऑलवेज, सो आई हैव शेयर्ड दैट देयर, उसको जरूर देखना। कोई भी मिसमैच हुआ आपका पेपर चला जाएगा। आपने रोल नंबर गलत कर दिया, आपने सब्जेक्ट कोड गलत कर दिया, आंसर मार्किंग में गलत किया तो आंसर चला जाएगा। तो ओएमआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब पढ़ के भी पेपर बर्बाद कर दो तो क्या फायदा। आपको इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक कवर पे लिखे होंगे। जैसे आपको बोला जाता है पहले बुक नहीं फाड़ोगे, टाइम से शुरू करोगे, एक्सेट्रा। Candidate should fill the question booklet, set code and roll number and all the necessary information on the answer sheet. आपको दिया होता है वो वहां पे। I am also telling you, 1% भी डाउट होना, बिल्कुल ईगो में नहीं रहना कि मुझे तो सब आता है, ये इतना सिली क्वेश्चन है मैं क्यों पूछूं। तुरंत एग्जामिनर को बुलाओ और पूछो, गलत नहीं भरना है। ओएमआर में एक बार भी गलती हुई आपकी शीट गई, नई नहीं मिलती है वो, ठीक है, वो एक ही आती है हर बच्चे के लिए। तो 1% भी डाउट है कि यहाँ पे क्या भरना है, 1% भी, तुरंत टीचर को बुला के पूछो। वो नहीं इरिटेट हो सकते, कुछ नहीं, उनका काम है बताना आपको, वो इसीलिए वहां पे है, इन्विजिलेटर का काम ही यही है। 1% भी इसमें ईगो मत लाना कि इतना सिली क्वेश्चन है मैं बेवकूफ लगूंगा पूछते हुए। बिंदास पूछो, गलत कर दोगे तो पेपर से बाहर हो जाओगे, क्या फायदा, ठीक है। कोई भी एरर या ओमिशन हुआ इन एंट्रीज में तो आपकी शीट रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, डिसेबिलिटी वालों के लिए क्लियरली यहाँ पे जो बताया है, अगर 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो आपको हर घंटे पे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, एंड आपको एक सर्टिफाइड कॉपी अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की ले जानी होगी। नहीं ले गए तो प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज ले जाना। इन केस ऑफ एनी डिसेबिलिटी, जो भी यहाँ मेंशन्ड है प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है, यानी आपके बदले पेपर कोई और लिखेगा, तो वो अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, लॉ की पढ़ाई या ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, बीए कर रहा है, ठीक है, ओके। एंड सच स्क्राइब शैल बी रिक्वायर्ड टू कैरी, जो स्क्राइब आपके साथ आ रहा है या आ रही है उसको भी अपने स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ यानी कि आधार कार्ड लेके आना होगा, ठीक है। नो स्क्राइब शैल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर पे आपको कोई स्क्राइब नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको खुद अपने साथ किसी को लाना होगा, जो स्कूल या का हो या अंडर ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएशन उसकी अंडर ग्रेजुएट जो वो पढ़ रहा है वो ह्यूमैनिटीज या लॉ में नहीं होनी चाहिए, एंड उसके पास अपना आईडी प्रूफ और अपना आइडेंटिटी कॉलेज या स्कूल का होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई और स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है जैसे कि यहाँ मेंशन्ड है तो आपको अपना सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा वहां लाके। कैंडिडेचर एग्जाम में आपका प्रोविजनल है, यानी आपकी एलिजिबिलिटी अगर नहीं बनती है तो बाद में आपको हटाया भी जा सकता है। चीटिंग या कुछ भी करते हुए मिले तो डी बार कर देंगे। डिस्क्वालीफाई और डी बार में फर्क होता है। डिस्क्वालीफाई मतलब इस बार हटा दिया, अगली बार दे सकते हो। डी बार मतलब दोबारा पेपर ही नहीं दे पाओगे। एंड ये बात देखो इन्होंने क्लियरली लिखी है कि बार का एग्जाम 2010 से करवा रहे हैं ये। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट, एनरोल मतलब आपने किसी स्टेट बार में एनरोलमेंट कराई होगी उसकी बात हो रही है, टू क्लियर विद इन 2 years ऑफ एनरोलमेंट। मान लो आपने जून 2023 में अपना एनरोलमेंट कराया था, तो 2 साल के अंदर यानी जून 2025 के पहले आपको बार का पेपर क्लियर करना होगा, ठीक है। तो आपको अपना एनरोलमेंट के बाद 2 साल के अंदर ये एआईबी का पेपर क्लियर करना होगा, अदरवाइज आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक आप ये पेपर क्लियर नहीं करते। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये बात बता दी है। अब मैं इसको आपके लिए शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ। एग्जाम हॉल में क्या क्या ले जा सकते हैं, प्लीज पूरा ध्यान से देखना। आई हैव सॉलिड टिप्स फॉर यू। नहीं बताता है कोई इस तरह से, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एडमिट कार्ड ले जाना, प्रिंट आउट निकलवा के प्रॉपर, ठीक है। कलर्ड ले जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, डज नॉट मैटर, क्लियर दिखना चाहिए, शक्ल अकल दिखनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में कई लोग इतना भयंकर गंदा प्रिंट आउट लेके जाते हैं
शक्ल ही पढ़ने में नहीं आती है, डोंट डू दैट, ओके। अच्छा साफ सुथरा ले जाना। गवर्नमेंट फोटो आईडी, आधार हो गया या कोई भी आईडी हो गई जिसमें आपकी फोटो दिखती है। बेयर एक्ट जिसमें नोट्स या कमेंट्स ना हो वो ले जाना। ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, और एक नहीं ले जाना कि एक ही ले गए, वो गलती से कुछ खराब हो गया तो क्या करोगे, 2-3 पेन ले जाना, ठीक है। एक राइटिंग बोर्ड ट्रांसपेरेंट, अब ये मेरी पर्सनल टिप है, आपकी मर्जी, आप करो ना, या ना करो। राइटिंग पैड आता है, स्कूल में ले जाते थे, ट्रांसपेरेंट कहीं मिल जाता है ना, तो मेरी एडवाइस है ले जाओ। आई ऑलवेज कैरी वन विद मी ड्यूरिंग एग्जाम्स, एंड यू नो हाउ इट हेल्प्स। एग्जाम ऐसी ऐसी जगह पड़ता है ना, आपकी किस्मत है, कहीं अच्छी जगह पड़ गया तो ठीक, नहीं तो ऐसी ऐसी टेबल मिलती हैं गड्ढे वाली, आड़ी तिरछी, किसी ने उसकी प्लाई उखाड़ दी होती है। एंड आई स्वेयर इट साउंड्स फनी बट ये सच है, ठीक है। तो उस पे ओएमआर भरना बहुत मुश्किल होता है, फिर आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर रख रख के भरना पड़ता है, उसमें भी बड़ा हिलजुल रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप राइटिंग पैड ले जाते हो ना, तो आपको एक सॉलिड बेस मिल जाता है कि ओएमआर में कोई गलती नहीं होती। मेरे आगे पीछे की सीट में, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक बच्चे का ओएमआर फट गया था। उसमें वो पेन से भर रहे थे, टेबल में छेद था, गड्ढा था, उस पॉइंट पे छेद हो गया था, ठीक है। डोंट टेक दैट रिस्क, ओके। तो अगर पॉसिबल है, मिल जाता है तो ले जाओ, नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज करना फिर अपने हिसाब से, बट मिलता है तो आई वुड एडवाइस, ठीक है। पेंसिल ले जाना, क्वेश्चन पेपर पे पेन यूज करना मना होता है, तो जो छोटे मोटे टिक्स लगाते हो, जो मैंने आपको पेपर सॉल्विंग ट्रिक्स बताई हैं, कैसे क्वेश्चन मार्क करोगे, क्या करोगे, उसके लिए लेक्चर देख लेना प्लीज, जो बताया था, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो वो पेंसिल से ही वो काम करना, क्वेश्चन पेपर पे अवॉइड करो पेन चलाना। कभी कभी टीचर के मूड पे है, ना कहे तो कुछ नहीं कहते, चिढ़ जाए तो बाहर ही निकालने लगते हैं, तो अवॉइड करना, ठीक है। इरेजर लेके जाना, कि वही पेंसिल पे भी ऑब्जेक्शन कर दिया तो चुपचाप मिटा सकोगे, ठीक है। वाटर बॉटल लेके जाना, गर्मी बहुत ज्यादा है, जून के महीने में एकदम पेपर पड़ रहा है, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि वहां एसी लगा होगा, कूलर लगा होगा। सॉलिड गर्मी में भरी दोपहरी में पेपर है, सुबह भी नहीं है, बिल्कुल टॉप दोपहरी 1 बजे की है, ठीक है। तो पानी प्लीज लेके जाना, उसमें डाल लेना थोड़ा ओआरएस, ग्लूकॉन डी, जो मन में आए। स्टे हाइड्रेटेड, बीमार नहीं पड़ना, इसी में सर दर्द हो जाएगा वरना। कैरी अ हैंकरचीफ, नाउ दिस कम्स फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। एक तो गर्मी बहुत है, आई कैरी 2 हैंकीज फॉर वन रीजन, क्योंकि मैंने अपने पहले के एग्जाम में एक बात सीख ली थी। एक तो गर्मी बहुत है, आपको अपना पसीना इतना आएगा, अपनी शीट नहीं गंदी करनी है, ओएमआर पे पसीने गिराते रहते हैं बच्चे। छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको कन्वीनियंस देती हैं, तो मैं शेयर कर दे रही हूँ, मर्जी आपकी आगे। एक तो अपने लिए ले जाओ, दूसरा एक कुछ पुराना छोटा हैंकी ले जाओ। इतनी गंदी टेबल चेयर मिलती है कि उस पे आप बैठ नहीं सकते, आप कागज रखोगे, कागज पे मिट्टी लग जा रही है, क्वेश्चन पेपर में मिट्टी लग रही है, ओएमआर गंदा हो रहा है एकदम। रिस्क नहीं लो, खुद बैठने में भी घिन आती है, कभी कभी पता नहीं कहाँ कहाँ सेंटर पड़ जाता है। तो मेरी तो लर्निंग यही थी, एक छोटा सा हैंकरचीफ टाइप का रहता था कि पोंछ के बैठ गए कम से कम। वो मर्जी है आपकी, कंप्लीटली योर चॉइस, बट गर्मी है, अपना रुमाल तो ले ही जाना। एक नॉर्मल वॉच ले जाना, वहां पे घड़ी हो सकता है ना लगी हो, स्मार्ट वॉच नहीं ले जानी है प्लीज, कोई डिजिटल वॉच मत ले जाना, नॉर्मल डायल वाली एक घड़ी ले जाना, ठीक है। अब कुछ बातें और सुन लो, बैग्स अलाउड नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं 25-30 बैग एक्ट है, बैग लेके जाने लगते हैं अंदर, बैग नहीं अलाउ करेंगे। मेरे सेंटर पे पॉलिथीन अलाउ कर दी थी कुछ बच्चों को, एंड आई रिग्रेटेड कि काश में ले जाती, क्योंकि हाथ में उठा के घूमना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो पॉलिथीन, ये जो ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है, ठीक है, एक देयर वाज अ गर्ल जो 2-3 पन्नियां लाई थी और उसमें बैराक लेके घूम रही थी, तो उसको उन्होंने अलाउ कर दिया था। ये भी सेंटर टू सेंटर वेरी करेगा। तो अपना बैग ले जाओ, पॉलिथीन के अंदर बैराक रखो, लेके जाओ। अगर वो अलाउ करते हैं ठीक, नहीं ले जाते हैं तो फिर किसी को नहीं ले जाने दे रहे हैं, हाथ में लेके घूमो, ठीक है। नो पेपर्स एंड नोट्स, ये मैं क्लियरली बता चुकी हूँ, बैराक निकालते हो तो गेटेड बाइंडेड, इस बारे में मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ। एक्स्ट्रा पेन ले जाओ, ये बता दिया। राइटिंग बोर्ड ले जाओ, बता दिया। ओआरएस डाल के ले जाना, एंड कुछ खाने को भी ले जाना। 1:30 बजे पेपर है, लंच टाइम पे स्टार्ट होगा, डोंट ईट वेरी हैवी, नींद आने लगती है, बट कुछ ले जाना, निकल के भूख लगेगी, सेंटर से निकलते निकलते 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। ड्रेस कोड की बात करें तो कोई फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं है, बिल्कुल अपने एडवोकेट वाले लुक में जाने की जरूरत नहीं है, तुमको फील लेना है तुम्हारी मर्जी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा गर्मी होगी, प्लीज वेयर समथिंग वेरी कंफर्टेबल, लूज कॉटन क्लोथिंग पहन के जाओ, ज्यादा फैंसी के चक्कर में मत पड़ो। जितना ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे उतना ज्यादा पेपर पे ध्यान दे पाओगे। डिसेंट मॉडेस्ट क्लोथिंग होनी चाहिए, मॉडेस्टली तैयार हो, शालीनता से सुंदर तैयार तरीके से तैयार हो। कुछ कंफर्टेबल लूज पहनो, जून एंड गर्मी एज आई सेड, प्रेफरेबली विद 1 to 2 बिग पॉकेट्स। व्हाई आई से दिस, क्या होता है ना, आपके हाथ में लेट्स इमेजिन 20-25 बेयर एक्ट है, दोनों हाथ आपके उसमें बिजी है, उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड पकड़ना है,
पेन वेन जो भी आपके पास है वो होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, या तो वो जो ट्रांसपेरेंट पेंसिल बॉक्स आते हैं चेन वाले वो लेके चले जाओ ताकि एक हाथ में उसको फंसाए रहोगे। अगर वो नहीं कर रहे हो तो प्लीज कुछ ऐसा पहनना जिसमें पॉकेट हो, मान लो आपने जीन्स पहनी है या लोअर पहना है, वॉट एवर इट इज, हैव पॉकेट। सूट वूट पहन के जाती है ना लड़कियां मोस्टली, उसमें पॉकेट नहीं होती है, आजकल तो फिर भी आने लग गई है। वेयर समथिंग विच हैज अ पॉकेट ताकि आप वो जो एक्स्ट्रा सामान है ना उसको अपनी पॉकेट में डाल सको, तो आपके हाथ सिर्फ बुक पे फोकस करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी फनी एडवाइस, बट मैं जेन्युइनली अपने सेंटर को देख के मुझे याद आ गया, if you're wearing something loose, please wear a belt. There was a guy struggling at our center so much because he was carrying 15 to 20 books in his hand and his jeans was loose, and you can imagine क्या हो रहा था, ठीक है। So it's funny, but trust me, अपने आप को ऐसी embarrassing सिचुएशन में मत डालो, परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको 5 मिनट बुक्स लेके नहीं खड़ा होना है। जब आप लाइन में लगते हो एंट्री के लिए ना, एंट्री जब होने लगती है, यू आर कैरिंग दोस 25 बुक्स इन योर हैंड, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा तब भी किताबें आपके हाथ में, आपका सेंटर थर्ड फ्लोर पे पड़ गया तो आपको लेके जानी है ऊपर तक, आप परेशान हो जाओगे, वो भारी होता है, आसान नहीं होता है, ठीक है। एंड एज आई सेड, हैंकरचीफ लेके जाओ। अवॉइड ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। देखो एआईबी में इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है जैसी नेट के पेपर में या बाकी जगह करते हैं, पता नहीं क्यों ही करते हैं, पेपर तो लीक हो जाता है उनका, वट एवर, बट अवॉइड करना मूड पे होता है, एक इन्विजिलेटर किस जोन में है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, कितने स्ट्रिक्ट होने के मूड में, इस पे डिपेंड करता है। तो मेरी एडवाइस है कि अवॉइड करो, ठीक है। अवॉइड करो कि आप बहुत ज्यादा हेवी ज्वेलरी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ज्यादा बैंगल्स पहनना, एक्सेसिवली एक दो डाल दो, इट्स ओके, एक्सेसिवली मत पहनो, या बहुत हैवी कान के झुमके, गले में चेन, ये वो, एक तो सेफ्टी वाइज भी यू शुड अवॉइड इट, एंड इधर वे अवॉइड करो कि बहुत भारी एकदम छन छन करती हुई पायल, ये सब अवॉइड करो। सेम फॉर मेन, आप बहुत ज्यादा अगर कुछ एक्सेसरीज पहनते हो, मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड, जो जो कर सकते हो वो कर लो। एंड उसको ये नहीं है कि बाहर बैग में रख के जाओ, बैग आपके बाहर पड़े होते हैं, कहीं पे जमा होते हैं, रिस्क रहता है। अपना गोल्ड है या ऐसा कोई मेटल है तो ट्राई करो कि घर पे या कोई आया है साथ में तो उसके पास छोड़ दो, ठीक है। रेगुलर वॉच एंड नो स्मार्ट वॉच, ठीक है। ओएमआर गाइडलाइंस को लेके क्या करना है, कैसे भरना है, बेयर एक्ट में क्या ले जाना है क्या नहीं, लास्ट मिनट टिप्स, सारे लेक्चर्स चैनल पे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर अभी नहीं दिख रहा है, यानी वो आज आज में अपलोड होने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब कर लेना, एंड हेल्पफुल लगे तो हाइप करना, और आपके साथ कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो उससे शेयर करना। बहुत से टिप्स आपको लगेगा बहुत फनी भी हैं, सिली भी हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत काम आते हैं, ठीक है। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, जेन्युइनली। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। टेलीग्राम पे जाके एग्जाम के बाद जरूर बताना कि पेपर कैसा हुआ था, ठीक है। डू टेक्स्ट मी। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।